तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा करवा चौथ पार्ट 2। देखिए यहाँ पर हम करवा चौथ की कहानी पढ़ रहे हैं। मेरी बहन की पहली करवा चौथ है ये। लड़की की पहली करवा चौथ में ये इस तरह के करवे आते हैं, मीठे करवे। ये ससुराल वालों के लिए होते हैं, इसके ससुराल जाएंगे। करवा चौथ के इस व्रत में सबके अपने अपने करवे होते हैं, अपना अपना कैलेंडर होता है, अपना अपना लोटा रखना पड़ता है। और फिर जो हमारे हाथ में चावल है, ये चावल हमें कहानी पढ़ते पढ़ते अपने इस जल में डालने होते हैं। जो बचा हुआ चावल रह जाता है वो बाकी अपना पल्ले में बांध के शाम को जब चांद निकलता है तो पानी के साथ अर्घ में देना होता है। औरतों के लिए सबसे खास त्योहार है ये, खासकर मैरिड लड़कियों के लिए। जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए काफ़ी खास होता है ये करवा चौथ का व्रत। और हमारे यहाँ पर जब लड़की की पहली करवा चौथ होती है तो उसको अपनी पहली करवा चौथ पे अपनी शादी का लहंगा कैरी करना होता है, शादी का चूड़ा, शादी के बीच में जो भी उसने अपनी शादी में कैरी किया होता है पहली बार, वही सब कुछ उसको अपने पहले करवा चौथ में कैरी करना होता है। फिर उसके अगले साल से जो कुछ भी पहन सकती है जो उसको दिल करे, लेकिन फर्स्ट करवा चौथ में लड़की को अपना शादी का लहंगा ही पहनना होता है, क्योंकि ऐसा ही रिवाज है और सबके यहाँ पर ऐसा ही होता है। आपके यहाँ पर कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कहते कहते हमें ये चावल के दाने अपने लोटे में भी, और जितने लोटे हमारे पास हैं, मतलब जितनी भी लेडीज़ कहानियाँ सुन रही है सबके लोटे में शेयर करें होते हैं चावल के दाने। तो देखिए मैंने किताब से तो कहानी पढ़ ली है, मैं कैलेंडर से कहानी पढ़ रही हूँ, क्योंकि कैलेंडर से कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर का महत्व ये होता है कि हमें कैलेंडर खुला कहाना होता है, कैलेंडर से जो कहानी होती है वो भी पढ़नी होती है। किताब में और कैलेंडर में दोनों में ही एक जैसी कहानी होती है, पर उस दोनों को ही पढ़ना ज़रूरी होता है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहानी पूरी हो गई है, और कहानी पूरी होने के बाद हमें जो हमारे हाथ में बचे हुए चावल रह जाते हैं उनको अपने पल्ले में बांध कर रखना होता है, जिस तरह से जैसे कि मैं करने वाली हूँ।
तो देखिए कहानी पूरी हो गई है जैसा कि मैंने बताया। अब हमें जो हमारे हाथ में बचे हुए चावल है ये हमें अपने पल्ले में गांठ बांध कर रख लेना है, उनको संभाल कर रखना है। शाम को हमारे चांद को अर्घ देने में इनको यही काम आते हैं। चांद को हमें पानी के साथ चावल का ही अर्घ देना होता है और इन्हीं चावलों का जो हम कहानी पढ़ते हुए अपने हाथ में रखते हैं। मेरी बहन के पल्ले में बंध ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके जो शादी के लहंगे की चुन्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका गोटा बहुत मोटा था तो वो बंध नहीं पा रहा था। तो मैं मेरी बहन से कह रही हूँ कि ऐसे कर पर नहीं हो पा रहा उसमें। मम्मी कह रही है लाओ मैं बांधती हूँ। तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता दोनों को। और मम्मी ने देखो बांध भी दिया है। वाकई में हमें कुछ नहीं आता। मम्मियों के आगे बच्चे छोटे ही रह जाते हैं, मम्मियों को ज़्यादा ज्ञान होता है। चलिए तो अब जो हमारा जल है अपने जल को ले लेके हम चलेंगे अपना ऊपर की तरफ। ऊपर हमें जाके जल देना है सूरज को। और ये देखिए हम आ गए ऊपर और अब हम देंगे सूरज को जल। यहाँ पे वो डिसाइड हो रहा है कि कौन कहाँ पर खड़ा होगा। मम्मी कह रही तू बीच में जा, दोनों तुम एक साथ हो जाओ। ये देखिए कुंडू को देखिए, कुंडू का आना जरूरी था। साइड हो गया कुंडू, जल्दी तो पानी गिर रहा है। जी मैं तो कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए क्योंकि खाना बनाना है। मेरी बहन भी आई हुई है, इसके ससुराल से भी आने वाले हो रहे हैं क्योंकि इसकी पहली बार की करवा चौथ है तो इनके ऐसे कोतली आई थी। तो अब कोतली जाएगी और उसके हस्बैंड को लेके भी चले जाएंगे साथ के साथ। तो खाना वगैरह बना रहे हैं उनके लिए, खाना भी जाएगा। तो टाइम थोड़ा सा कम है, टाइम थोड़ी शॉर्टेज है, तो आज शॉर्ट में मेरा ब्लॉग देखिएगा आप। ओके, तो मैं जा रही किचन में काम करने। देखिए गाइस, मम्मी ने कढ़ी चढ़ा दी है। हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल फूल के बनते हैं और मेरे ससुराल में भी कढ़ी चावल फूल के बनते हैं क्योंकि खाना जाना है इसलिए एक सब्जी और बना रहे हैं पनीर की। और ये है मेरी बहन। ये देखिए हमारी कढ़ी तो बिल्कुल रेडी है और हम पकौड़ी बना रहे हैं। कढ़ी देखिए हमारी पनीर की सब्जी तो रेडी हो चुकी है। कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं पकौड़ी बना रही हूँ कढ़ी में डालने के लिए। ये कढ़ी में पकौड़ी डालने पर थोड़ी देर आँच पे रखेंगे कढ़ी को और फिर उसके बाद वो भी हो जाएगी। चावल दूसरी तरफ बनी गए हैं। गाइस देखिए मेरा नाइट का लुक। कमेंट में बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा नाइट का आपको। देखिए चांद निकल आया है और हम खोल रहे हैं अपना व्रत। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि तैयार हो जाओ, और ये मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल सादे से करे, अरे आज तुम्हें तैयार हो तो गई, मुझे तैयार होने की क्या ज़रूरत है। बहुत सीधे से है। इनको मतलब ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है। हाँ पर जब मैं कहती हूँ कि इनको थोड़ा सा तो कर लो तो कर लेते हैं मेरे कहने से। और शर्म भी इनको बहुत ही ज़्यादा लगती है। मगर चलो कोई बात नहीं, कपड़े ही चेंज करें, ऐसे ही खड़े हो जाओ, हमें भी तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। और इस टाइम पे मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं सोच रही थी बस कब फास्ट खोलूँ मुझे पानी पिलाया जाए, मैं पानी पानी पीऊँ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मेरा फास्ट खुला तो मैंने उसके बाद बहुत सारा पानी पी लिया और खाने की तो इच्छा ही मर गई थी क्योंकि प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी कि मुझे सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। मुझे करवा चौथ में सबसे बेस्ट पार्ट यही वाला लगता है, व्रत खोलने का।
ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी चुन्नी सरक गई थी, तो पहले मैं चुन्नी के लगा लूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। देखिए जैसा कि मैं बताती, पहले हमें चांद की पूजा करनी होती है, चांद को टीका करना होता है, चांद को चावल और चाफून, और चांद को हमें हल्का सा छलनी में से देख के फिर हस्बैंड को देखना होता है। और फिर चांद के बाद जिस तरह से चांद की पूजा करते हैं, उस तरह से पति की पूजा करते हैं। पति की पूजा करने के बाद उनके पैर छूते हैं, और पैर छूने के बाद फिर हमारा हमें जल पिलाकर, मीठा खिलाकर हमारा फास्ट खोलते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत शर्म आ रही थी, इनका शर्म भी कुछ ज़्यादा आती है। आती तो खैर मुझे भी, लेकिन अब मेरी शर्म निकल चुकी है। यहाँ पे मेरी बहन मेरा मजाक बना रही थी, मेरे हस्बैंड से कह रही थी छुआ लो पैर, साल में एक ही बार छुए जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को हंसी आ गई। मेरे हस्बैंड मेरा फास्ट करवाने के लिए रसमलाई लेकर आए थे। मैं तो रसमलाई कम खाती हूँ, फिर ये ज़्यादा खाते हैं, ये अपनी फेवरेट चीज़ लाए थे। अच्छी तो लगती है फिर, लेकिन फास्ट में उस समय मीठा वगैरह कुछ नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि पानी मिल जाए। अब देखिए फास्ट भी खुल चुका है। तो गाइस, चांद निकल आया है, और चांद को हमने अर्घ भी दे दिया है, फास्ट भी खुल गया है। हस्बैंड ने पानी पिला के फास्ट भी करवा दिया है। मुझे तो इतनी प्यास लगी थी कि मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, और मेरा तो पानी पीकर ही पेट भर गया है। अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। अब बस इतना है कि कपड़े चेंज करें और सोने के लिए चले, क्योंकि सारा दिन की बहुत थकान हो गई। आज का जो मेरा ब्लॉग था, मेरे करवा चौथ के डे पर ही था, कि मैं अपना करवा चौथ किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। 5 साल से मैं अपना करवा चौथ ऐसे ही मनाती आ रही हूँ। यही सारा रूटीन रहता है। बहुत बिजी बिजी शेड्यूल रहता है, और आज थोड़ा और बिजी था, क्योंकि मेरी बहन की अभी न्यूली मैरिड है, नई नई शादी हुई है। तो उसके पहली करवा चौथ थी, तो जैसा कि आप सब शायद जानते हो कि पहली करवा चौथ में लड़की के ससुराल से उथली आती है, कुछ लोग आते हैं, तो वो सारा काम था। और फिर अब जाएगी भी, तो क्या नाम है, वो सारी तैयारी भी करनी थी। तो सारा दिन जो है आज का और कल का इसी में ही चला गया है। लेकिन जो हुआ बहुत अच्छे से हो गया सारा। जो त्योहार था हमारा वो अच्छे से हो गया, फेस्टिवल हमारा अच्छे से हो गया, बहन का भी, मेरा भी, और मम्मी का भी। पापा तो पहले ही चले गए थे। पापा अब कहते हैं कि हमारी उम्र हो गई, अब हमें क्या करना है। तो मम्मी ऐसी रख देकर पानी पी लेती है ज्यादातर, या पापा का घर पर है तो मम्मी चांद को रख दिया ही। हाँ, तो पर अब हम बच्चे हो गए, तो पापा को थोड़ी सी शर्म आती है, तो मेरे पापा तो नीचे ही बैठे रहते हैं, मम्मी देकर आ जाती है, और पापा पानी वानी नीचे ही पिला देते हैं मम्मी को। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मेरे पुराने ब्लॉग्स भी अगर आप देख रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।